अपशकुन होने लगे। पुत्र का जब जन्म हो गया, मेरे भैया सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, आज उग्रसेन के घर में जो पुत्र पैदा हुआ, धीरे धीरे सयाना हुआ, तो उसी का नाम रखा कंस। और जब उसका नाम रख दिया कंस, धीरे धीरे सयाना हुआ। और जब सयाना हुआ तो एक दिन मथुरा से कुछ लड़कियां दूध बेचने के लिए जा रही थी। और जब दूध बेचने के लिए गई, रास्ता में कंस मिल गया। और जब कंस मिल गया, लड़कियों को उसने खड़ा कर लिया और जवाब दिया, कहाँ जा रही हो? दूध बेचने के लिए। कहाँ? वृंदावन में। तुम में कहा लड़की की शादी भाई? जवाब दो, 3 की। कहाँ? गोकुल में। कंस बोला, जब मथुरा में कसम मर गए तो तुमने गोकुल में शादी करी। लड़की ने हाथ जोड़ो, भैया कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे भाई हो, भला तुम्हारे साथ में शादी होगी? कंस बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम वहां दूध बेचने अब नहीं जाओगी। 51 रुपए का सम्मान करूं महतिया जो ग्राम दयालपुरा से, और 51 रुपए का सम्मान अभयराम भैया जी जो किसनी से आए हुए हैं उनकी तरफ से, और 101 रुपए का सम्मान राकेश भैया जी की तरफ से जो ग्राम दयालपुरा से आए हुए हैं। हमेशा भैया के हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज जब कंस ने लड़कियों को घेर लिया, लड़कियों ने कहा, भैया तुम्हारे साथ में शादी कैसे हो सकती है? जवाब दिया, सुनो, हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। और लड़कियों ने जब बात नहीं मानी तो उसने अपने साथ के लड़कों से कहा, इन्हें पकड़ करके और इस खम्मे से बांध दो और बांध करके इनके ऊपर लाठी बरसाओ। उस दुष्ट ने, उस नीच ने दशा क्या की? आजुमो पे के बनैया रे, कछुबानी का कुमति करी दुश्मन ने। ओ पे के बनैया रे, कछुबानी का कुमति करी बेरिया ने। आए वो पे के बनैया रे, कछुबानी का के बाद में क्या किया? लड़कियों के ऊपर लाठी की बारिश करवाने लगा। जवाब दिया, इन्हें दुख दो, जितना भी कष्ट दे सको दो। पेड़ से बेचारी, पेड़ से सब
और भैया जो बोलेरो गाड़ी सामने खड़ी है वहां से हटा के इतने कहूँ खेत में करते हो। और पगड़ी और हाथ डाल करके जो सम्मान दिया है अंशुल भैया ने और गौरव भैया ने जो नगला पूट से आए हुए हैं, हमेशा भैया के हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। ये अनुकंपा ये कांसा है। और 101 रुपए का सम्मान दिया है राजू भैया जो नगला मड़ेला से आए हुए हैं। इन्होंने भैया के हाथ हमेशा दोनों धर्म की तरफ बढ़ते रहे। और राजू भैया ने हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मान दिया। और 101 रुपए का सम्मान योगेश भैया की तरफ से जो नगला जुला से आए हुए हैं। भैया के हाथ हमेशा दोनों धर्म की तरफ बढ़ते रहे। ये अनुकंपा ये कांसा है। आज जब लड़कियों को बांध लिया और जाकर के लाठियों की बारिश की तो वो लड़की वहां से जब छूट करके घर गई तो शिकायत की जा करके महाराज उग्रसेन से कि कंस हमें बहुत सता रहा है, जब कोई ही हमारे साथ में अनर्थ करेगा तो अब क्या होगा। तो महाराज उग्रसेन ने जवाब दिया कंस ऐसा नहीं करेगा, उसे हमारे सामने लाया जाए। और 121 रुपए का सम्मान आया है श्रीमान परमादरणीय परम सम्माननीय राजेश भैया ग्राम दयालपुरा से चक्की वाले, इनकी तरफ से भैया के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। यही अनुकंपा ये कांसा है। जब शिकायत की तो उग्रसेन ने कहा कंस को पकड़ करके लाओ, कंस को हम समझाएंगे। और जब महाराज कंस सामने गया, कंस से पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कंस ने कहा पिताजी तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई, तुम राज्य चलाने के लायक नहीं हो, 60 साल की तुम्हारी उम्र हो चुकी है। अब हमें ऐसा लगता है तुम्हें इस गद्दी से हटा दिया जाए और राजा हमें बनना चाहिए, ये गद्दी हमारे लिए छोड़ दो। उग्रसेन से जब कहा तो उग्रसेन ने कहा पुत्र क्या कह रहे हो। तो कंस बोला सुनो पिताजी, ये दुनिया इतनी विचित्र हो चुकी है, ये जमाना अब ऐसा नहीं है, इसे जब तक सुधारोगे नहीं यहाँ से तब तक कोई सुधरेगा नहीं। और भोजराज कंस के राज्य में ये तो कुछ संभव है ही नहीं। और समझा करके बोला तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई, तुम्हारी 60 साल की अवस्था हो चुकी है, इसलिए कलश बनने वाली जो हमारी बहना है बाहर आ जाए, सम्मान करना चाह रहे भैया, निकल आओ। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज कंस ने आगे बढ़ करके अपने पिताजी को धक्का दिया और मुकुट लेकर के स्वयं हाथ से अपने सर पर रख लिया और मंत्री से कहा हमारे पिताजी को पकड़ करके कारागृह में बंद कर दीजिए, ये राज्य चलाने के लायक नहीं है, इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इनकी 60 साल की अवस्था हो गई।
आज अपने पिता को कारागृह में डलवा दिया कंस ने और स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया, राज्य चलाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और 101 रुपए का सम्मान आया है श्रीमान गजराज सिंह जी की तरफ से, जो नंगला बाग से आए हुए हैं। इनकी तरफ से हमेशा भैया के हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, ये अनुकंपा है, यह आकांक्षा है। जब कारागृह में अपने पिता को डाल दिया, स्वयं राज्य चलाने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परिचित, भोजराज कंस के एक बहन भी थी, खास नहीं चचेरी, जिसका नाम था देवकी। और भोजराज कंस उसे बहुत प्यार करता था, बहुत दुलार करता था। एक दिन उसने सोचा कि हम अपनी बहन की शादी जरूर करें, बहन हमारी सियानी हो चुकी है। और जब शादी की बात आई महाराज, तो भोजराज कंस ने देर नहीं की, उनके मित्र ही वसुदेव को बुलाया और कहा, भैया ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल दी जाए तो कैसी रहेगी। वसुदेव ने कहा, क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुम मित्र हो और इसे रिश्तेदारी में बदल दें, हम अपनी बहन देवकी की शादी तुम्हारे साथ में कर दें तो कैसा रहेगा। वसुदेव ने हाथ जोड़े, भैया काहे को मजाक उड़ा रहे। कंस बोला, मजाक नहीं, हम सत्य कह रहा हूं, हम तुम्हारे साथ अपनी बहन देवकी की शादी करना चाह रहा हूं। और जब ये कहा तो वसुदेव ने कहा, भैया अगर तुम तैयार हो तो हम एकदम तैयार, अगर शादी करना चाह रहे हो तो कर दीजिए। आज सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भोजराज कंस ने महाराज वसुदेव के साथ में अपनी बहन देवकी की शादी जब की और शादी की, तो आज बहन देवकी को अपने हाथ से विदा कर रहा है, डोली में बैठाने के लिए जब गया तो बहन रोकर के बोली, माला धारी को सम्मान दो। हमारी धर्म पत्नी संगीता शास्त्री जी भागवत जी कहती गांव के मारे या कैसे सही है तासो गद्दी भवने न बैठा रही है। सम्मान दो, हमें माला डाल के और पगड़ी डाल के और समस्त स्टाफ को 101 रुपया से और परीक्षित जी और एक पति जी को। अब हम भगवान से कई दुआ करते हो तो मैं ठीक है, चलो कहूँ लड़ाई ना हो बस, हम तुम कहूँ लड़ाई ना हो बस। सुने तो जवाब दो, बहन ये तो मजबूरी होती है, काऊ ने कोई लड़की पे घर पे ना रखाई पाई। कासो
ये कहा देवकी ने, तो कंस ने जवाब दिया, बहन इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, शादी तो सब लड़कियों की होती है, किसी ने अपनी लड़की घर पे नहीं रख पाई, इसलिए मजबूरी होती है। मेरी बहन तुम जाना और हमारी बात का पालन करना, अपने पति को, अपने सास ससुर को बहुत सम्मान देना, और कभी तुम पर दुख आए या कोई बात आए तो अपने भैया को जरूर याद करना, ये तुम्हारा भैया और तुम्हारे पास अवश्य आएगा। और जब देवकी चली वहां से डोली में बैठ करके, कंस ने जवाब दिया, दरवाजे तक हम अपनी बहन को छोड़ करके स्वयं आएंगे। और जब छोड़ने के लिए चला तब दरवाजे तक, लेकिन भगवान की ऐसी लीला, हुआ क्या, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में आवाज आई, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल फूल मुरझाएगा, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, खुश है, मग्न है अपनी बहन की शादी में, लेकिन तुझे नहीं मालूम है इसी बहन देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वही तेरा काल होगा, उसी के हाथों से तेरा पद होगा। इतना आज आनंद मना रहा है, लेकिन इसी बहन देवकी के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा उसी के हाथों से तेरी मौत होगी। कलश बनने वाली बहनाएं फिर बाहर आ जाएं, सम्मान करना चाह रहे हैं। और जब ये कहा कि उसी के पुत्र से तेरी मौत होगी, तो ये आकाशवाणी जैसी भोजराज कंस ने सुनी, और सुन करके महाराज देर नहीं की, जवाब दिया, वसुदेव ये जो आकाशवाणी हुई है तुमने सुनी? बिल्कुल महाराज सुनी। आकाशवाणी में क्या सुना? देवकी के गर्भ से जो पुत्र होगा वही मेरा काल होगा। तो हमारा ये फैसला है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम आज ही से जिंदा नहीं छोड़ेंगे। देखिए हमारा काल कहां से आएगा। और क्रोध में आकर के नंगी तलवार ली कंस ने, जैसी सुनी आवाज गिरी है गाज, सुनो मेरे भाई, कंस की गुस्सा लठी गिरे, हिल गई थी मंडली सारी। और
तलवार हाथ में निकाली, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसे हम जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। और केस पकड़ करके देवकी को नीचे डाल, जैसे ही गिराया वसुदेव सामने आ गए, भैया माफ करना, अब हमारी ये पत्नी है, हम इसके पति हैं, तो थोड़ा धर्म बनता है, हम ऐसे नहीं मरने देंगे, हमारी बात मान लीजिए, हमें और देवकी को अपने यहाँ बंदी बना लीजिए, जो पुत्र पैदा होंगे हम बारी बारी से तुम्हारे यहाँ भिजवाते रहेंगे। कंस के बात ये दिमाग में आ गई, आज देवकी और वसुदेव को भी पकड़ करके अपने यहाँ बंदी बना लिया। जब अपने यहाँ बंदी बना लिया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ महाराज, और जब समय व्यतीत हुआ तो सबसे पहले देवकी के गर्भ से पहला पुत्र आया, और जब पहला पुत्र आया वसुदेव ने कंस के दरबार में भेज दिया, पुत्र पहला हाथ में लिया कंस ने, कंस को दया आ गई तो पहले पुत्र को छोड़ दिया, सोचने लगा हमारा काल तो 8वां है, इस पहले ने क्या बिगाड़ दिया, छोड़ दिया, और देवकी को पुनः पुत्र को मिल गया। देवकी अब खुश हुई, हमारे जैसा भैया किसी को ना, सबको दे, हमारा जैसा भैया सबको दे, हमारे भैया ने देखो हमारे पुत्र को छोड़ दिया, कितना भोला है। और ये बात करी रही थी, तब तक देवर्षि नारद ने सोचा इसी तरीके से कंस बालकों को छोड़ता गया तो भगवान का अवतार होने में बहुत समय हो जाएगा। पहुंच गए नारायण नारायण गाते हुए, पुष्प हाथ में लिया 8 पंखुड़ियों वाला, और जाकर के कहा भोजराज कंस तुम्हारी तो बुद्धि खराब हो गई, देवकी के पुत्र हुआ तुमने क्यों छोड़ दिया, इसलिए पहला ही तो है, हमारा काल 8वां, पंखुड़ी हाथ में, फूल हाथ में लेकर के पंखुड़ी गिनाने लगे। देवर्षि नारद कहते हैं महाराज कंस आप पुष्प को इधर से गिन लीजिए, आप खुद स्वयं देख लीजिए। और जब पंखुड़ियों को गिना रहे हैं, जवाब दिया महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। और जवाब दिया महाराज अब इधर से गिन लीजिए, तो इधर से जब गिनाया तो ये 8वीं हो गई। अब पता नहीं पहला 8वां हो जाए या 8वां पहला हो जाए, बुद्धि घुमा दी कंस की। कंस वहां से भागा, निकल आओ कलश भरे इस पाइप बैठी, ये बजीबा फ्री मिल रहा हो, फिर कलश ना मिले, जेने लेवा चाह रही हो तो जा रखे दो सब, इन्हें शर्म लग रही है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, अब बुद्धि को जब घुमा दिया तो कंस वहां से भागा, और भाग करके देवकी उस बच्चे को लिए बैठी है कारागार में। तो पहुंच गया कंस और जा करके गोदी से उस पुत्र को छीन लिया, और जब छीन लिया तो मैया देवकी हाथ जोड़ के बोली भैया अबे तो थोड़ी देर पहले तुमने जो लाला को छोड़ दो, अब कौन सी गलती बन गई जो तुमने पुनः इस पुत्र को छीन लिया। और हाथ जोड़ के बोली भैया हमारी एक विनती सुन लीजिए, कभी तुम हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन पल में ये क्या कर दिया भैया तुमने।
लेकिन कंस ने नहीं ध्यान दिया, लड़के को पकड़ करके जमीन से मार दिया, जो उसका देहांत हो गया। इसी के बीच में 101 रुपए का सम्मान आया है। परम आदरणीय परम सम्मानीय राजवीर सिंह जी की तरफ से, जंगला बिचू हमारे दाऊ जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे। ये कंपा ये कांक्षा, बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज इस तरीके से धीरे धीरे एक पुत्र नहीं, भोजराज कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 7वां गर्भ जब आया तो भगवान सोच रहे हैं इसमें तो बलदाऊ भैया हैं और ये मर गए तो अनर्थ हो जाएगा। योग माया को आदेश दिया, योग माया के द्वारा गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और इसी के बीच में जो कलश भरने वाली बहनों को सम्मान दिया है टिपन से, और हमारे लिए और हमारे स्टाफ के लिए, और रुचि और गीता देवी ने जो हमारे परिचित बने हैं, इनकी पुत्री रुचि यादव ने और गीता देवी ने जो सम्मान दिया है, हमेशा हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। ये अनुकंपा एक अच्छा, बोलिए भक्तोत्सल भगवान की। आज 7वां पुत्र रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया योग माया से। अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी, कन्हैया तैयार करे, कन्हैया तैयारी है महाराज कंस के यहाँ। जहाँ एक एक पहरेदार है, वहां उसने 10-10 पहरेदार लगा दिए। इतनी सख्त कड़ाई कर दी कि 8वां पुत्र बचना नहीं चाहिए, जैसे ही जन्म लेता है वैसे ही मुझे मिल जाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, और जब 8वें पुत्र की तैयारी है महाराज, अब मैया देवकी को पीड़ा सता रही है। जेल में तो मैया देवकी रो रही है। अरे जली जेल बनी ससुराली और देवकी बिलखी बिलखी रोती है। जली जेल बनी ससुराली, देवकी बिलखी बिलखी रोती है। अरे जली जेल बनी तो भगवान ने देर नहीं की, देवकी को दर्शन दिए और जवाब दिया, माँ हम तुम्हारे दुख हरने के लिए जल्द से जल्द आ रहे हैं, हम रात्रि में अवतार लेंगे और बाबा से ये बोल देना हमारा जन्म हो जाए तो बाबा हमें गोकुल में तुरंत रात्रि में छोड़ आए। अगर मामा ने जान लिया तो कल समय जिंदा नहीं छोड़े।
और 101 रुपए का सम्मान आया है रामविलास भैया जी की तरफ से जो नंगला हीरे से, और 501 रुपए का सम्मान आया है श्रीमान संजू दीवान जी, संजेश दीवान जी जो नंगला पिचू से, इनकी तरफ से भैया के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, यही इनकुम्पा ये कांसा। आज भगवान ने जब कहा देवकी से मैया हमें गोकुल में भिजवा देना, देवकी ने कहा लाला हमारे हाथ में तो हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हैं। जवाब दिया माँ इसकी टेंशन मती करो, इसकी चिंता ना करो, ये सब ठीक हो जाएगा। आज भगवान ने श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आधी रात्रि के समय और जेल में मथुरा में जब जन्म लिया तब भगवान ने जन्म लिया, और जैसे ही जन्म लिया हाथ की हथकड़ी और बेड़ियां टूट गई भगवान की कृपा से, और जो भी पहरेदार लगे हुए हैं सबको नींद आ गई, सब सो गए, और वसुदेव ने पुत्र को लिया और सूप में रख लिया और लेकर के आधी रात्रि के समय चले गोकुल में छोड़ने के लिए। कहाँ कन्हैया ले आ। हरे हरे श्याम छपरिया छपरिया देखो भानो मीरा पिया सम्मान दिया है परीक्षित जो बने हैं हमारे श्रीमान विश्राम सिंह जी, उनके पुत्र सुरजीत यादव ने। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करें कि आगे चल के अपने पापा मम्मी को नाम रोशन करो सुरजीत, और हमेशा सदमार्ग पर चलो, यही अनुकंपा ये आकांक्षाएं। तरीके से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सब लोग दर्शन करेंगे, और जो भी बधाई डालना चाह रहा है वो बधाई डाल ले, और ये ना मीर फेंके थोड़ो, ठीक है। वसुदेव रात्रि में जाकर के गोकुल में भगवान को ले गए और मैया यशोदा के समीप लिटाए के, और उनकी जो पुत्री पैदा भई उसे लेके पुनः वापस चले आए। सवेरा हुआ, भोजराज कंस को मालूम हुआ
कि जन्म तो हो गया लेकिन लड़का नहीं लड़की हुई। वो लड़की लेकर के उसने मारनी चाहिए तो वो लड़की हाथ से छूट गई, आकाश में चली गई और उसने फिर आकाशवाणी की कि कंस तू हमें क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका। अब बधाई जो डालना चाह रहे हैं वो बधाई डालेंगे।